हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, हमने बोहर थ्योरी में किया है कि एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यही होता है। ठीक है, अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ यहाँ से हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, तो वो एक एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये किस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, 2 से 1 पे भी आ सकता है, 3 से 1 पे भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये किस लेवल पे आ रहा है। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्राज आएंगे। जैसे हमारे पास ईएम स्पेक्ट्रा होता है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी एनर्जी कितनी है, वो किस लेवल से आ रहा है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आएगा कि वो यूवी रीजन में लाई कर रहा है, आईआर में लाई कर रहा है, या फिर विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, जो ये एनर्जी अमिट करेगा जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा। तो इसके लिए हमारे पास इससे पहले हमारे पास एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर। अब हमें पता है कि ई क्या होती है, hc/λ। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1/λ की वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या आ जाएगी, E/hc। तो ये आ जाएगा मेरे पास E/hc। हम हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकाल चुके हैं, तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n²। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एनर्जी पुट करूँ E की, तो आ जाएगा -13.6/hc, साथ में क्या आ जाएगा, 1/n²। यहाँ पे n² क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर मैं h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻⁻34, और c की भी वैल्यू हमें पता है, c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, हम इसको लिख सकते हैं R इन्फिनिटी। R इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 13.6/hc। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो R इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो वेव नंबर है वो क्या बन जाएगा, वेव नंबर बन जाएगा हमारे पास -R इन्फिनाइट/n²। ठीक है, यहाँ पे हम 1/λ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन है वेव नंबर का, किसके साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। R इन्फिनिटी क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू याद रखनी है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है E2 लेवल है, ये E1 लेवल है, तो यहाँ से मेरे पास इस लेवल पे आ रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 - E1 हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालेंगे। तो हम सीधे ही अगर इसमें अप्लाई कर दें, अगर मैं निकालूं
ये मेरे पास क्या है, N2 लेवल है, ये N1 लेवल है। तो चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तभी तो वो एनर्जी रेडिएशन एमिट करेगा। वो रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी वो यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से N2 लेवल से कहाँ आ रहा है, N1 लेवल पे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/λ की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इन्फानाइट 1, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, यस, माइनस N2 का स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, जिस लेवल पे वो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ से वो आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए ये N1 स्टेट हो जाएगी, ये N2 स्टेट हो जाएगी, ये N3 होती है, ये N4, N5 और अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, N इन्फिनिटी तक। अब अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रांजिशन हो रही है, N2 से आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे, या फिर N3 से आ रहा है, या फिर N4 से आ रहा है, या फिर N5 से आ रहा है, या फिर N इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो आ रहे हैं चाहे N इन्फिनाइट से, चाहे फिफ्थ लेवल से, चाहे फोर्थ से, चाहे थर्ड से, चाहे 2 से, पर किस लेवल पे आ रहा है, N इज इक्वल टू फर्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पे इस की वजह से जो ट्रांजिशन हो रही हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी इमिट होगी, उसकी वजह से हमारे पास आएगा लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ के लिए कंडीशन क्या है, ट्रांजिशन मेरे पास जो फाइनल स्टेट होगी वो कौन सी होनी चाहिए, N इज इक्वल टू 1 स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अब N1 क्या था, हमारी लास्ट स्टेट, यहाँ पे लास्ट स्टेट क्या है, 1 है, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, 1/λ R इन्फिनिटी N1, यहाँ पे आ जाएगा N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन जाएगा अब N2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब हमें एक रिलेशन पता है, E क्या होता है, hc/λ होता है। अब यहाँ से मेरे पास इसको हम लिख सकते हैं λ इज इक्वल टू hc/ΔE। जितनी डेल्टा E की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही λ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, या फिर जितनी डेल्टा E की वैल्यू कम होगी उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये क्या है, एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। तो यहाँ से मेरे पास इस लेवल के लिए क्या होगी, एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है, क्योंकि आगे तो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस लेवल के लिए मेरे पास एनर्जी का डिफरेंस क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ से इस लेवल के लिए मेरे पास वेवलेंथ क्या आनी चाहिए, ये सबसे स्मॉल है, तो वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। तो इस लेवल के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम। ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, N2 से N1 पे, तो ये आ जाएगी 3/4 R इन्फिनिटी, ठीक है। ये थी हमारे पास
मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी? जब डेल्टा ई की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। डेल्टा ई की वैल्यू लार्ज कब होगी? जब यहाँ से इन्फानाइट तक मेरे पास ट्रांजिशन होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? n इन्फिनिटी से n1 तक। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगी, 1/∞ 0, तो ये आ जाएगा r इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ। तो ध्यान रखना है, सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि वेवलेंथ मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगी। ये डिपेंड करेगा एनर्जी लेवल पे। ठीक है, 2 लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अब जो फर्स्ट लाइन है मेरे पास, ये लाइन है जब n2 से n1 तक ट्रांजिशन आ रही है, इसको बोलते हैं हम L अल्फ़ा लाइन। तो ये क्या है? L अल्फ़ा लाइन्स के लिए है वेवलेंथ। सेकेंड लाइन जब n3 से n1 तक हो रही है ट्रांजिशन, तो उसको बोलते हैं L बीटा। जब n4 से मेरे पास हो रही है ट्रांजिशन n1 तक, तो उसे बोलते हैं n गामा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इन्फानाइट। ये क्या है? मेरा लिमिट सीरीज़ है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये क्या है? मेरी लिमिट पॉइंट है सीरीज़ का। तो ये हो जाएगी मेरे पास L इन्फिनिटी के लिए वेवलेंथ। अब सिर्फ याद ये रखना है कि लाइमन सीरीज़ के लिए जो मेरे पास फाइनल स्टेट है वो क्या होनी चाहिए? n = 1। n = 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5th है और n = इन्फानाइट है। अब नेक्स्ट सीरीज़ करते हैं। इसमें n = 1 पे आ रही थी, अब n = 2 पे आएंगी। n = 3 पे, 3 से n = 2 पे, 4 से भी आ सकती है, 5th से भी आ सकती है और फिर इन्फानाइट से आएगी। ठीक है, तो जब मेरे पास फाइनल स्टेट n2 होती है तो उस सीरीज़ को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। तो यहाँ पे n = 1 था, यहाँ पे क्या आ गया? n = 2। इसके लिए जो फर्स्ट लाइन है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगी सेकेंड लाइन, ये हो जाएगी थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी? हमारी लास्ट लाइन। तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन n = 3 से 2 पे हो रही है तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट लाइन। जब ट्रांजिशन n = 4 से मेरे पास n = 2 तक हो रही है तो उसे बोलेंगे हम सेकेंड लाइन। ऐसे ये थर्ड लाइन हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ऐसे ही ये n इन्फानाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे इसको L अल्फ़ा लिखा था, फर्स्ट लाइन को हम बोलते हैं H अल्फ़ा, इसको बोलते हैं हम H बीटा, इसको बोलेंगे H गामा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगी? H इन्फानाइट। इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी और मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, उससे पहले यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है ये। ठीक है, अब फाइनल स्टेट कौन सी है? n1 क्या है हमारा? 2 है। और n2 की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? या तो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, या फिर इन्फानाइट से। तो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5th से आ सकता है, या फिर इन्फानाइट से आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे अब वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब n2 की वैल्यूज़ हम 3, 4, 5 या फिर इन्फानाइट तक पुट कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है, जितनी डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी वेवलेंथ क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? n = 3 से n = 2 तक। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/9।
तो ये हो जाएगा 9 - 4 5/36 आर इन्फानाइट। अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, तभी जो मेरा लैम्डा है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, ये तो हमारा फिक्स है, बट n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास /4, ये हो जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगी हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी सेकेंड सीरीज़, अब है थर्ड सीरीज़। अब ट्रांजिशन फाइनल स्टेट कौन सी होगी मेरी, n = 3। n = 3 क्या है मेरी फाइनल स्टेट है। यहाँ से भी हो सकती है ट्रांजिशन, यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। तो जब मेरे पास फाइनल स्टेट क्या है, n = 3 है, तो उसको हम बोलते हैं पैस्चन सीरीज़। तो इस सीरीज़ के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन है उसके लिए फाइनल स्टेट कौन सी होनी चाहिए, n = 3। सिमिलर इसके लिए भी फर्स्ट लाइन हम जब n = 4 से 5th तक ट्रांजिशन, n = 4 से 3rd तक होगी तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन। ये हो जाएगी मेरे पास जब n = 5 से n = 3 तक आएंगे तो मेरे पास कौन सी होगी, सेकेंड लाइन होगी इस सीरीज़ के लिए। अब इसको भी हम नेम दे सकते हैं, इसको बोलेंगे हम p अल्फ़ा लाइन, ये हो जाएगी p बीटा लाइन, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी p इन्फानाइट। सिमिलर वे में जैसे हमने यहाँ पे निकाली है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास n1 की वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि फाइनल स्टेट कौन सी है, 3 है। n3 की वैल्यूज़ क्या हो सकती है मेरे पास, 4 हो सकती है, 5th हो सकती है, 6th हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिशन अब हायर स्टेट से आएगी तो 4 से भी आ सकती है, 5 से भी आ सकती है, या फिर इन्फानाइट से भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, अब n1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसके लिए भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालते हैं। तो मैक्सिमम के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल। तो डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल कब होगी, जब ट्रांजिशन n4 से n3 तक होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 - 9। तो इसे कैलकुलेट करके, ठीक है, आर इन्फानाइट की वैल्यू पुट करके, तो मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज। तो डेल्टा ई की वैल्यू लार्ज होने के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, n इन्फानाइट से n3 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइनल स्टेट कौन सी है हमारी, 3rd है, और लास्ट स्टेट कौन सी है जहाँ से आ रहा है वो क्या है, इन्फानाइट। तो इसके लिए मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, r इन्फिनिटी / 9। तो यहाँ पे मेरे पास n = 1 स्टेट फाइनल स्टेट थी, यहाँ पे n = 2 था, यहाँ पे n = 3 था। अब आती है 4th, जब मेरे पास ट्रांजिशन यहाँ से होगी, अब क्या है 4th लेवल पे ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है। या फिर फाइनल स्टेज कौन सी है मेरी, n = 4। तो जब भी ट्रांजिशन चाहे 5th से आए, चाहे 6th से आए, चाहे इन्फिनिटी से आए, तो आ कौन से लेवल पे रही हैं, n = 4th पे, तो उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज़। तो ब्रैकेट सीरीज़ के लिए फाइनल स्टेज हमारी कौन सी होनी चाहिए, n = 4। तो यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये वाली, जब ट्रांजिशन n = 5th से आ रही है। 4th ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसको बोल सकते हैं हम बीटा, b अल्फ़ा, ठीक है, b अल्फ़ा।
ये फर्स्ट लाइन है, ये क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 6th से जब 4th पे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी b बीटा। ये हमारी क्या है सेकेंड लाइन है। ऐसे ही इन्फिनिटी वाली क्या हो जाएगी b इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 4th के लिए अब है मेरे पास वैल्यू क्या होगी, फाइनल स्टेज 4 है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी, या तो 5th से आ सकती है, 6th से आ सकती है, या फिर 7th से आ सकती है। तो यहाँ पे अब n1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। n2 की वैल्यू अब 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, या फिर इन्फिनिटी भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालें, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो डेल्टा ई की वैल्यू स्मॉल कब होगी, जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 5th टू n इज इक्वल टू 4 तक होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25। अब ये निकल जाएगी हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, मिनिमम के लिए डेल्टा ई की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। लार्ज कब होगी, जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 4 तक होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16, यहाँ पे इन्फानाइट आ जाएगा, क्योंकि फाइनल स्टेज हमारी 4th है और इनिशियल स्टेज कौन सी है, इन्फानाइट। तो ऐसे हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ निकल जाएगी। अब है हमारे पास लास्ट सीरीज इसकी, अब n इज इक्वल टू 5th पे ट्रांजिशन होगी। यहाँ पे लेवल बना लेते हैं, तो इस स्टेज से भी आ सकती है n इज इक्वल टू 6 पे, n इज इक्वल टू 7 पे भी आ सकती है, ऐसे ही n इज इक्वल टू इन्फानाइट से भी आ सकती है। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 5th पे, ठीक है, लास्ट स्टेज कौन सी है मेरी 5th है, तो इसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। तो फंड सीरीज के लिए हमारे पास लास्ट कौन सी होनी चाहिए स्टेज, 5th स्टेट। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 6th से 5th पे आएगा तो उसे हम फर्स्ट लाइन बोलेंगे, जब 7th से 5th पे आएगा उसे सेकेंड लाइन बोलेंगे। ऐसे ही इन्फानाइट से जब ये आ जाएगा तो वो L मेरे पास P इन्फानाइट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P अल्फ़ा, ये हो जाएगी P बीटा। इसके यहाँ पे F डाल लो, क्योंकि P पहले भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो लास्ट हो जाएगी PF इन्फानाइट। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है, फाइनल स्टेज 5th है, अब ये हो जाएगी 6th 7th। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 25 हो जाएगी, क्योंकि 5 का हमने स्क्वायर करना है। अब n2 की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मेरे पास यही है मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। तो एनर्जी यहाँ पे सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 6 to 5। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5th है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 36, ये आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ। अब निकालते हैं मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन होने, मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, इन्फानाइट से 5th लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, सबसे लार्ज होगी, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो लेम्डा की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो ऐसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सिर्फ 5 सीरीज़ याद करनी है, सिर्फ उनकी लास्ट स्टेज याद करनी है कि किस
लास्ट स्टेज पे वो आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइमन के लिए n=1 पे आएंगे, बाल्मर के लिए n=2 पे आएंगे, पास्चन के लिए यहाँ पे n=3 पे आएंगे, ब्रैकेट के लिए n=4 पे आएंगे और फंड सीरीज़ के लिए n=5 पे आएंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, ये आपको सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो क्या है, hc/ΔE, ठीक है। जितनी डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, या फिर जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइमन सीरीज़ है उसके करस्पॉन्डिंग जो एमिशंस हो रही हैं, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, वो किस रीजन में लाई कर रहा है, वो लाई करता है यूवी रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के यूवी रीजन में लेमन सीरीज़ लाई करती है। बाल्मर सीरीज़ किस में लाई करती है, आईआर स्पेक्ट्रा में, ठीक है। ये आईआर रीजन में लाई करती है। ये मेरे पास होता है विजिबल रीजन में, बाल्मर सीरीज़ होती है मेरे पास विजिबल रीजन में, ये तीनों होती हैं आईआर रीजन में, ये भी आईआर, ये भी आईआर रीजन में। तो ये भी याद होना चाहिए, फर्स्ट है यूवी रीजन में, ये क्या है विजिबल रीजन में, ये तीनों क्या है आईआर रीजन में लाई करती हैं।